और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया है। बिल में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। रिपोर्ट देखिए। नकल माफिया पर कसेगी नकेल। लोकसभा में पेश हुआ बिल। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक। 10 साल की होगी जेल, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। नकल माफिया हो जाएं सावधान। सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बिल पेश किया। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 लोक परीक्षा अनुचित। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार की आयोजित भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही आंसर शीट में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। उम्मीद के मुताबिक प्रदेश के नेताओं ने नकल के मर्ज पर कानून की दवा का स्वागत किया है। विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। पेपर लीक होने से लाखों आशार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। वो तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं, समय व्यय होता है और उसके बाद जब वो जाते हैं पेपर देने के लिए पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है या पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना ही चाहिए। जो लोकसभा में बिल पेश होने जा रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बीजेपी के उलट कांग्रेस के नेता कानून के दुरुपयोग और कानून बना देने भर से कदाचार पर रोक लगाने के प्रयास को नाकाफी बताते हुए सिस्टम में सुधार की वकालत कर रहे हैं। ये देश की प्रॉब्लम थी, इसको लेकर के इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के नेताओं ने इतना होहल्ला मचाया कि प्रदेश में सरकार इन्होंने बना ली और लोगों को भ्रमित कर दिया। अब ये क्या जवाब देंगे कि अगर पेपर लीक केवल राजस्थान में ही था और देश के लोगों की समस्याएं नहीं थी तो फिर इन्होंने केंद्र में कानून क्यों बनाया आज? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इससे कड़ा कानून राजस्थान के अंदर है। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की पेनल्टी और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। और यही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त। तो इससे कड़ा कानून तो राजस्थान सरकार ने पहले ही बना दिया था। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में पेपर लीक जैसे कई मामले सामने आए। इस वजह से परीक्षाओं को भी रद्द करना पड़ा और प्रशासन को युवाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बहरहाल विपक्ष की आशंकाएं अपनी जगह, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस कानून का आना धांधलीबाजों को हतोत्साहित तो करेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित